विधाय हृदि विशेषं विधाय गुरुवन्दनं बालानां स्वबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः श्रीगणेशमस्कृत्य पार्वतीशङ्करं परं मया चन्द्रसिंहेन क्रियते पदकृत्यं यस्मादिदमहं मन्ये बालानाम् उपकारकं तस्मादिदं वाक्यं वक्तव्यं विदुषा सदा। व्यतिरेक मात्र व्यवचितं केवल व्यतिरेकी यथा पृथिवी इतरेभ्यो विद्यते गन्धवत्वात् यदि इतरेभ्यो न विद्यते न तद्गन्धवत् यथा जलं न चेयं तथा तस्मात् न तथा इति। अत्र यद् गन्धवत् तद् इतर भिन्नम् इति अन्वय दृष्टान्तो नास्ति पृथिवी मात्रस्य पक्षत्वात्। लिंगम त्रिविधम पढ़ा हम लोगों ने, 3 प्रकार के लिंग है हेतु, ठीक है। अन्वय व्यतिरेकी, केवल अन्वय और केवल व्यतिरेकी। तो ये 3 भेद क्यों हो रहा है? क्योंकि व्याप्ति 2 प्रकार की है, ठीक है। व्याप्ति में 2 विद्य होने से व्याप्त्याश्रय जो व्याप्य है उसमें त्रैविध्य है, समझे। तो अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति, तो जिसमें दोनों व्याप्ति हो अन्वय व्यतिरेक हो गया। यथा बन्नो साध्य धूमवत्वम, ठीक। और अन्वय मात्र व्याप्तिकम केवल अन्वय हो गया घटो विधेय प्रमेयत्वात्। अब चर्चा कर रहे हैं केवल व्यतिरेकी का, केवल व्यतिरेकी। तो उसका सीधा सीधा अर्थ है ये, जहाँ पर केवल व्यतिरेक व्याप्ति हुए और अन्वय व्याप्ति नहीं है, समझे। तो अन्वय प्रवृत्ति व्याप्ति शून्यत्वे सति व्यतिरेक प्रवृत्ति व्याप्ति मत्वम केवल व्यतिरेकिणो लक्षणम, ठीक। हाँ, अब उसके लिए उदाहरण देते हैं। क्या देते हैं? ठीक है, व्यतिरेक मात्र व्याप्तिकम केवल व्यतिरेक हो गया, जिसे केवल व्यतिरेक व्याप्ति है। यथा पृथ्वी इतरेभ्यो विद्यते गन्धवत्वात्, तो उन्होंने क्रियापद दिया है, हम लोग क्रियापद हटा देते हैं। पृथ्वी इतर भिन्ना, पृथ्वी इतर भिन्ना अतः इतर भेदवती, पृथ्वी इतर भेदवती गंधवत्वात्। तो पक्ष हो गया पृथ्वी, साध्य हो गया इतर भेद, ठीक है। इतर भेद ये तो हो गया, ये तो हो गया गंध, गंधवत्वात् है। तो गंधवत्व अथवा गंध, गंधवत्व कहना और गंध कहना एक ही बात है। मतुबंताद विहितः भाव प्रत्यय प्रकृत्यर्थम गमयति, समझे। तो गंधवत्व बोलो अथवा गंध बोलो, तो गंध हेतु हो गया और साध्य हो गया इतर भेद। इतर माने कौन? किससे इतर? पृथ्वी से इतर। तो पृथ्वी से इतर कौन है? कौन कौन कितने हैं? तो जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिग, आत्मा, मन, ये 8 हो गए। और गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, ये 8 और 6 14 हो जाएंगे, हो जाएंगे। ये हो गया इतर, ये सब इतर है 14, ठीक। उन इतर से भिन्न, इतर का भेद हमारा साध्य है। वो इतर का भेद कहाँ रहा है? कहाँ साध्य सिद्ध करना है? पृथ्वी में सिद्ध करना है। ये तो हो गया गंध। तो यत्र यत्र गंधः तत्र तत्र इतर भेदः यथा, दृष्टांत चाहिए, मिलेगा? हम क्यों नहीं मिलेगा? गंध पृथ्वी में रहता है और वहाँ इतर भेद तो अभी सिद्ध करना है, वो अभी तो सिद्ध हुआ नहीं, अभी तो हम अनुमान करने जा रहे हैं ना, अभी सिद्ध हुआ नहीं है। तो उसको हम दृष्टांत, पक्ष को हम दृष्टांत नहीं बना सकते। दृष्टांत जो होता है वो पक्ष से भिन्न होता है। 2 प्रकार के दृष्टांत होते हैं, एक होता है अन्वय दृष्टांत, एक होता है व्यतिरेक दृष्टांत। अन्वय दृष्टांत और व्यतिरेक दृष्टांत, समझे। अन्वय दृष्टांत किसको कहेंगे? अन्वय दृष्टांत किसको कहते हैं? साध्य साधनवत्वे सति पक्ष भिन्नत्वम अन्वय दृष्टांत से लक्षणम। और उसी अभाव लगा दो, साध्याभाव साधना भाववत्वे सति पक्ष भिन्नत्वम व्यतिरेक दृष्टांत से लक्षणम। तो जहाँ साध्य और साधन रहे, साध्य और हेतु दोनों रहे और जो पक्ष से भिन्न हो उसको अन्वय दृष्टांत कहते हैं। और जहाँ पर साध्याभाव और साधन का अभाव हो, साध्य भी न हो और साधन का भी न हो, और जो पक्ष से भिन्न हो उसको व्यतिरेक दृष्टांत कहते हैं। तो दृष्टांत होने के लिए चाहे वो अन्वय दृष्टांत हो, दोनों में एक चीज समान है,
क्या होना चाहिए? पक्ष से भिन्न होना चाहिए, वही दृष्टांत होगा। समझ आई बात? तो हमारा जो अनुमान है पृथ्वी इतरेभ्यो विद्यते, इतर भेदवती, पृथ्वी इतर भेदवती अथवा इतर भिन्ना, इतर भिन्ना बोलो इतर भेदवती बोलो एक ही बात है, भिन्न माने भेदवान। तो पृथ्वी इतर भिन्ना गंधवत्वात्, तो पक्ष हो गया, साध्य हो गया, तो इतर कौन हो गया? जलादि हो गया, जलादि चतुर्दश हो गया इतर। उसका भेद कहाँ रहेगा? पृथ्वी में ही रहेगा ना, रहेगा वह भी नहीं मालूम, उसमें अभी सिद्ध करना है। पृथ्वी में हम इतर भेद सिद्ध करने वाले हैं, वो हमारा साध्य। ये तो हो गया गंधवत्वम। तो हमको दृष्टांत चाहिए, व्याप्ति बनाना है, यत्र यत्र गंधवत्वम तत्र तत्र इतर भेदः। और गंधवत्व पृथ्वी में है, इतर भेद वही सिद्ध करना है। तो पक्ष को छोड़कर ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं है जहाँ पर हेतु और साध्य दोनों रहे, हेतु और साध्य के बीच में व्याप्ति ग्रह हो, ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। पर्वत में बनने की अनुमति हमको करनी होती है, तो मानस में बनने और धूम का सामान अधिकरण हमने देखा होता है, व्याप्ति हमको गृहीत है वहाँ पर, इसलिए वो हमारा अन्वय दृष्टांत बनता है। तो यहाँ पर गंध भी पृथ्वी में है, इतर भेद भी पृथ्वी में सिद्ध करना है। गंध तो मालूम है करके, साध्य तो अभी मालूम ही नहीं, सिद्ध करना है उसको, इतर भेद भी सिद्ध करना है। तो पक्ष को छोड़ करके कोई ऐसा उदाहरण नहीं है जहाँ पर गंध भी रहे इतर भेद भी रहे, हेतु और साध्य दोनों रहे, ऐसा कोई उदाहरण। अतः अत्र अन्वय दृष्टांतो नास्ति, यहाँ पर अन्वय व्याप्ति नहीं मिलेगी। समझ आई बात? अब व्यतिरेक व्याप्ति देख लो, यत्र यत्र साध्याभावः तत्र तत्र हेत्वभावः, साध्य हो गया इतर भेद, तो यत्र यत्र इतर भेदाभावः तत्र तत्र गंधाभावः, है ना, गंधवत्वाभावः अथवा गंधाभाव। तो इतर भेद का अभाव कहाँ रहता है? इतर भेदाभाव कहाँ रहता है? हाँ? इतर भेदाभाव कहाँ रहेगा? इतर का भेद का अभाव कहाँ रहता है? इतर भेदाभाव इतर में रहता है, इतर भेदाभाव इतर में रहेगा। समझ आया? घट भेद का अभाव कहाँ रहता है? घट में रहेगा ना, घट का भेद कहाँ रहता है? घट को छोड़कर बाकी सब जगह घट का भेद रहेगा, सारा जगत घट से भिन्न है, तो सब जगह पर घट का भेद रहा, अब उसका अभाव कहाँ रहेगा? वही आएगा ना वापस। घट को छोड़कर दुनिया भर में रहने वाला जो घट भेद है उसका अभाव कहाँ रहेगा? घट में ही रहेगा। तो घट भेदाभाव कहाँ रहता है? घट में रहेगा। इतर भेदाभाव कहाँ रहेगा? इतर में रहेगा। इधर हो गया जलादि 14, जल तेज वायु आकाश कालिक आत्मा मन गुण कर्म सामान्य विशेष समय अभाव, ये सब पृथ्वी से इधर हो गया, हो गया। तो जो 14 है उसका भेद कहाँ रहेगा? पृथ्वी में रहेगा। और उसका अभाव कहाँ रहेगा? फिर वो इधर में चला जाएगा, इसलिए इधर भेदाभाव रहेगा इतर में, जलादि में रहेगा, जलादि चतुर्दश में इतर भेदाभाव रहेगा। और हेतु क्या? और उसका व्यापक यत्र यत्र साध्याभावः यत्र यत्र इतर भेदाभावः, वो जलादि में रहा, तत्र तत्र गंधाभावः तत्र तत्र गंधाभावः, वो भी गंधाभाव भी कहाँ रहेगा? वो भी पृथ्वी को छोड़कर बाकी जलादि में रहेगा। समझ में आया? तो इसलिए व्याप्ति मिल गई, यत्र यत्र इतर भेदाभावः तत्र तत्र गंधाभावः, यथा जलम यथा तेजः, कोई भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर व्यतिरेक दृष्टांत हमको मिल गया, अर्थात व्यतिरेक व्याप्ति मिल गई। तो यहाँ पर जो हेतु है गंधवत्व हेतु, उसमें अन्वय व्याप्ति अन्वय प्रयोज्य व्याप्ति नहीं है, किंतु व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्ति उसमें विद्यमान होने के कारण गंधवत्व हेतु हो गया केवल व्यतिरेकी, व्यतिरेक मात्र व्याप्ति कम केवल व्यतिरेकी। यथा पृथ्वी इतरेभ्यो विद्यते गंधवत्वात्। आगे बोलो। देखो ये अब पंचावय वाक्य बना रहे हैं, समझे? वैसे इतने से काम चल जाता है, हमको समझ आएगा, लेकिन थोड़ा और समझा रहे हैं। जैसे हमने पंचावय वाक्य बनाया था पर्वतो धुमात में, जहाँ अन्वय व्याप्ति हम लेते हैं, है ना, वहाँ पर तो हम लोगों ने पंचावय वाक्य बनाना सीख लिया। पक्ष पर्वतो वन्यमान धूमवत्वात् यो धूमा से वन्यमान यथा मानसम तथा चायम तस्मात् तथा, ये पंचावय वाक्य। इसी प्रकार का पंचावय वाक्य जब व्यतिरेकी अनुमान होता है वहाँ भी बनेगा, वो उन्होंने यहाँ पर बताया, बोलकर नहीं बताया, वो हमको समझ लेना है। ठीक है। अब देखो
वहाँ था पर्वतो वन्यमान प्रतिज्ञा है, धूमवत्वाद हेतु हो गया। यो धूमांश से वन्यमान दृष्टांत है, उदाहरण है, ये अन्वय दृष्टांत है अथवा अन्वय उदाहरण है। अब हमको यहाँ पर चाहिए तो पृथ्वी इतर भेदवती तो प्रतिज्ञा हो गया, गंधवत्वाद हेतु हो गया। समझ में आया? अब चाहिए उदाहरण। अब यत्र यत्र गंधवत्वम तत्र तत्र इतर भेदः, ऐसी व्याप्ति तो मिलने वाली नहीं है, तो क्या करना होगा? यत्र यत्र इतर भेदा भावः तत्र गंधा भावः यथा जलम, ये हो गया उदाहरण, हो गया। इसको उन्होंने थोड़ा भाषा में लिख दिया है, यद इतरेभ्यो न विद्यते न तद गंधवत्। समझे? उसको सीधा समझना है तो यत्र यत्र इतर भेदा भावः तत्र गंधा भावः, उसी को उन्होंने लिख दिया यद इतरेभ्यो न विद्यते, है ना। यद इतरेभ्यो न विद्यते, इतरेभ्यो किम न विद्यते, इतरेभ्यो न विद्यते, यद इतरेभ्यो न विद्यते, इतर से जो भिन्न नहीं है, जो इतर से भिन्न नहीं है कौन है? इतर ही है। कौन किससे भिन्न नहीं होता है? वही उससे, इतर से भिन्न, वही उससे भिन्न नहीं होता है ना। बाकी तो सब उससे भिन्न होते हैं। तो यद इतरेभ्यो न विद्यते, ये तो ना जला जलम, जल जो है जल आदि वो इतर से भिन्न, वही तो इतर है। और न तद गंधवत्, वो गंध वाला भी नहीं है, जैसे जल। समझे? तो भाषा पकड़ में आया तो ठीक है, नहीं तो अपनी भाषा में बना लो, यत्र यत्र इतर भेदा भावः तत्र तत्र गंधा भावः यथा जलम। ठीक है, उदाहरण वाक्य हो गया। उसका चाहिए उपनय तथा चायम। और वहाँ तो कहते थे कि ये जो पर्वत है वो मानस जैसा है। तो मानस कैसा है? वन्य जहाँ धूम वाला है, तो पर्वत भी वैसा ही है। अब यहाँ दृष्टांत और पक्ष में भेद है। यहाँ जो दृष्टांत है हमारा जल है, व्यतिरिक्त दृष्टांत है ना, वो पृथ्वी जैसा, तो यहाँ बोलना वह ऐसा नहीं है बोलना था। न तो इयम तथा लिखा ना, न तो इयम तथा, इयम पृथ्वी न तथा, वहाँ था तथा च अयम, अयम पर्वत तथा, ये जो पर्वत है वैसा ही है। इयम पृथ्वी न तथा, ये पृथ्वी जल के जैसी नहीं है। तो पहले देखना पड़ेगा जल कैसा है, जिसकी जैसी पृथ्वी नहीं है। तो जल कैसा है? इतर भेदा भाव का व्यापक गंधा भाव वाला है। ये हमने व्याप्ति बनाया ना, यत्र यत्र इतर भेदा भाव तत्र गंधा भाव, इतर भेदा भाव का व्यापक गंधा भाव है। और वो कहाँ रहता है? जल में रहेगा। तो जल कैसा है? इतर भेदा भाव व्यापक गंधा भाववत। वहाँ कैसा था मानस? धूम वाला है, लेकिन कैसा धूम वाला है? वन्य व्याप्य धूम वाला है ना। व्याप्ति के लिए तो पहले हो गया ना, यत्र यत्र धूम तत्र वन्य, हमने जान लिया। तो धूम व्याप्य है और धूम वाला है मानस है। तो वन्य व्याप्य धूम वाला मानस है। उसी प्रकार का पर्वत भी वन्य व्याप्य धूम वाला है, हम सिद्ध करते हैं। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हमने व्याप्ति बनाया है, यत्र यत्र इतर भेदा भावः तत्र तत्र गंधा भावः यथा जलम। ऐसा जब हम बोल रहे हैं तो हमने क्या जाना कि इतर भेदा भाव का व्यापक गंधा भाव है और वो गंधा भाव जल में रहता है। ये ना जाना, सीधा सीधा आ रहा है वहाँ से। इतर भेदा भाव व्यापक गंधा भाववत जलम। जल कैसा है? इतर भेदा भाव का व्यापक गंधा भाव वाला है। इतर भेदा भाव व्यापक गंधा भाववत जल है। और यम पृथ्वी न तथा, वैसी नहीं है। तो वैसी नहीं मतलब कैसे नहीं है? इतर भेदा भाव व्यापक गंधा भाववती न। समझ में आया? न तो यम तथा, यम पृथ्वी न तथा, न इतर भेदा भाव व्यापक गंधा भाववती। समझ में आया? वो सब बनाना अच्छे से, उन्होंने आगे उसमें बनाया भी है पत्रकृतकार ने, लेकिन वो दिमाग में पकड़ लेना है उसको। ठीक, सब उदाहरण नया है, क्योंकि हम ये ऐसा उदाहरण तो पहले आया नहीं। पंचायत वाक्य हमने अभी तक बनाया नहीं व्यतिरिक्त अनुमान में। समझ में आया? यम पृथ्वी न तथा, यम पृथ्वी न तथा, वैसी जल जैसी नहीं है। तो जल कैसा है? इतर भेदा भाव व्यापक गंधा भाववत है ना। जल में क्योंकि इतर भेदा भाव भी है और गंध का भाव भी है, जल में गंध नहीं रहता है। तो इतर भेदा भाव व्यापक गंधा भाववत जल है। इयम पृथ्वी न तथा, इतर भेदा भाव व्यापक गंधा भाववती न। तो गंधा भाव नहीं है, गंधा भाव का भाव है, गंध है। बात समझ में आया? ये तो हो गया नचयम तथा। इससे क्या सिद्ध हुआ? जैसे वहाँ सिद्ध हुआ था वन्य व्यापक धूमान पर्वत है,
मानस जैसा होने के कारण, तो तस्मात् तथा बनने व्याप्य धूम वाला होने के कारण वरोधो अन्य, हाँ, क्योंकि जहाँ व्याप्य रहता है, जहाँ बनने का व्याप्य धूम जहाँ रहेगा, जहाँ व्याप्य रहेगा वहाँ अवश्य व्यापक रहेगा। तो पर्वत बनने व्याप्य धूम वाला होने के कारण बनने वाला भी है। तस्मात् तथा ये नहीं सिद्ध हम करते हैं, तो यहाँ पर भी ऐसे सिद्ध करना कुछ। तो यहाँ पर क्या सिद्ध होगा? तस्मात् न तथा, वहाँ तस्मात् तथा था, यहाँ पर तस्मात् न तथा। देखो जहाँ पर व्यापक नहीं होता, जैसे वहाँ पर हमने कहा था जहाँ पर व्याप्य होता है वहाँ व्यापक होता है, ठीक है, धूम के होने से बननी है। और यहाँ पर हमने जान लिया कि व्यापक नहीं है, तो व्याप्य भी नहीं है, ये सिद्ध हो जाएगा। जहाँ व्यापक नहीं होता वहाँ व्याप्य भी नहीं होता। व्यापक के अभाव से व्याप्याभाव की सिद्धि होती है। व्याप्य से व्यापक सिद्ध होता है और व्यापक के अभाव से व्याप्याभाव सिद्ध होता है। व्यापक निवृत्तिया व्याप्य निवृत्ति ही। जहाँ व्यापक निवृत्त है, जहाँ व्यापक नहीं रहता, जैसे जहाँ बंदी नहीं रहेगा वहाँ धूम भी नहीं रहेगा। बंदी व्यापक है, धूम व्याप्य है, तो जहाँ बंदी नहीं है वहाँ धूम भी नहीं है। बात समझे? तो जहाँ व्यापक नहीं होता वहाँ, तो जब हमने जान लिया कि कोई वस्तु व्यापक है और वो व्यापक कहीं पर नहीं रहता, तो क्या सिद्ध हो जाएगा? वहाँ उसका व्याप्य भी नहीं है, सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर व्याप्य कौन है, व्यापक कौन है? व्याप्य हो गया इधर, साध्याभाव व्याप्य होता है ना, इतर भेदाभाव व्याप्य है। और व्यापक कौन है? यत्र यत्र इतर भेदाभाव तत्र गंधाभाव। ऐसे समझ लेना है ना, व्याप्य कौन है, व्यापक कौन है। यत्र यत्र इतर भेदाभाव तत्र गंधाभाव। तो व्याप्य कौन है? इतर भेदाभाव। और व्यापक कौन है? गंधाभाव। दो पकड़ में आया, व्याप्य कौन है, व्यापक कौन है। तो इतर भेदाभाव का व्यापक गंधाभाव है, और गंधाभाव वाला कौन है? जल है। और पृथ्वी गंधाभाववती न, पृथ्वी तो गंधवती है, गंधाभाववती, तो गंधाभाव पृथ्वी में नहीं है। गंधाभाव क्या है? गंधाभाव क्या है? व्यापक है। गंधाभाव इतर भेदाभाव का व्यापक है। वो जो व्यापक गंधाभाव है वो कहाँ नहीं रहता? पृथ्वी में नहीं रहता। तो पृथ्वी में इतर भेदाभाव का व्यापक गंधाभाव के न रहने के कारण ये हो गया तस्मात्। समझ आया? तस्मात्। क्योंकि इससे पहले हमने क्या कहा है? न तो यम तथा कहा है ना, लाइन से वो पकड़ में आएगा तो लिखा है, सब समझ आएगा। न तो यम तथा कहा है, ये पृथ्वी न तथा, ऐसी नहीं है। कैसी नहीं है? इतर भेदाभाव व्यापक गंधाभाववती न, ये तो हमने कहा है ना। तो तस्मात् गंधाभाववती न होने के कारण, अर्थात गंधाभावा भाववती होने के कारण, गंधवती होने के कारण। लेकिन वहाँ तक हमको आने की जरूरत नहीं, हम सीधे उसको लेंगे। गंधाभाववती न अतः, पृथ्वी में गंधाभाव नहीं रहता। तो क्या सिद्ध हो जाएगा जब पृथ्वी में गंधाभाव नहीं रहेगा? तो गंधाभाव जब नहीं रहा पृथ्वी में तो क्या सिद्ध हुआ? इतर भेदाभाव भी नहीं रहेगा। जब व्यापक नहीं रहता, सीधा सीधा चलो ना, उछलने की क्या जरूरत है। जब व्यापक नहीं, जहाँ व्यापक नहीं रहता वहाँ व्याप्य भी नहीं रहता। व्यापक कौन है? गंधाभाव। वो पृथ्वी में नहीं रहता। जब हमने जान लिया कि पृथ्वी में गंधाभाव नहीं रहता और गंधाभाव इतर भेदाभाव का व्यापक है, ये भी जाना हुआ है, तो क्या सिद्ध हुआ? जब पृथ्वी में गंधाभाव नहीं रहेगा तो हम क्या जान जाएंगे? इतर भेदाभाव भी नहीं रहेगा। तस्मात् न तथा गंधाभावाभावात्, गंधाभावत्वाभावात् इतर भेदाभाव का व्यापक गंधाभाव के अभाव होने से इतर भेदाभाव का भी अभाव है। इतर भेदाभाव भी नहीं रहेगा, इतर भेदाभाव का अभाव है, अर्थात इतर भेद ही है। ये नहीं सिद्ध करना है हमको। हमने जो अनुमान बनाया पृथ्वी इतर भेदवती गंधवत्वात्, हम पृथ्वी में इतर भेद को सिद्ध करना चाहते थे, तो वही हमने निगमन वाक्य से सिद्ध कर दिया। समझ में ये बात? हो गया? एक बार दोहराते हैं। पृथ्वी इतर भेदवती गंधवत्वात्, पक्ष हो गया
साध्य हो गया। इतर कौन है? जलादि 14, जलादि से समझ लेना, उसका भेद साध्य है, उसको पृथ्वी में सिद्ध करना है। ये तो हो गया हमारा गंध। गंधवत्व बोलो, गंध बोलो, एक ही बात है। ये तो हो गया गंध। अब हमको व्याप्ति देखनी है, तो यत्र यत्र गंधवत्वम तत्र तत्र इतर भेदः यथा, कोई नहीं मिलेगा। पृथ्वी में पक्ष हेतु है, गंध है, और पृथ्वी में इतर भेद सिद्ध करना है, कोई ऐसा दृष्टांत मिलेगा नहीं पक्ष से भिन्न हो। समझ में ये बात? इसलिए यहाँ पर अन्वय व्याप्ति नहीं मिलेगी, व्यतिरेक व्याप्ति मिलेगी। यत्र यत्र इतर भेदा भाव तत्र तत्र गंधा भाव, गंधवत्वा भाव बोलो, गंधा भाव बोलो की बात है, हम गंधा भाव बोलेंगे। यत्र यत्र इतर भेदा भाव तत्र तत्र गंधा भाव यथा जलम, ये व्याप्ति हो गया। तो इस व्याप्ति से क्या हमको ज्ञात हुआ? इतर भेदा भाव व्याप्य है और उसका व्यापक गंधा भाव है, और वो जो गंधा भाव जल में रहता है। ठीक है, तो तथा च अयम था वहाँ पर उपनय वाक्य, और यहाँ पर तथा च अयम नहीं है। यहाँ पर क्या है? न तो इयम तथा, इयम पृथ्वी न तथा, पृथ्वी होने से इयम होगा, वहाँ इयम पृथ्वी न तथा, जल के तरह नहीं है। जल कैसा है? इतर भेदा भाव व्यापक गंधा भाव वाला है, गंधा भाववत है, और पृथ्वी ऐसी नहीं है। अर्थात इतर भेदा भाव का व्यापक जो गंधा भाव, तार से गंधा भाव होती ना, तोड़ तोड़ कर समझ लेना है। समझ में आया? तो इतर भेदा भाव का व्यापक गंधा भाव है, और गंधा भाव वाली पृथ्वी नहीं है, तो गंधा भाव वाली न होने के कारण तस्मात् गंधा भाव वाली नहीं है, अतः इतर भेदा भाववती अपि न, अभी तो इतर भेदा भावा भाववती, अर्थात इतर भेदवती हो गया। इतर भेद का अभाव नहीं है, मतलब इतर भेद है, तो इतर भेदवती सिद्ध हो गया। तो ये हमको सिद्ध करना है। तो पृथ्वी में हमने इतर भेद को सिद्ध किया व्यतिरेक व्याप्ति के बल पर, तो यहाँ पर केवल व्यतिरेक व्याप्ति है, अतः ये जो हेतु हुआ हमारा केवल व्यतिरेक हो गया। समझ में आई बात? हाँ, व्यतिरेक मात्र व्याप्तिकम केवल व्यतिरेकी, यथा पृथिवी इतरेभ्यो विद्यते गंधवत्वात्, यदि इतरेभ्यो न विद्यते न तद गंधवत्। हाँ, यदि इतरेभ्यो न विद्यते न तद गंधवत्। ठीक है, यथा जलम न च इयं तथा, इयं पृथ्वी न तथा, अर्थात इतर भेदा भाव व्यापक गंधा भाववती न, तस्मात् गंधा भावा भाववत्वा भावात, गंधा भाववती न कहा, तो गंधा भावा भावात, उसको बत्तो जोड़ दो, गंधा भाववत्वा भावात, एक ही है। तस्मात् न तथा, अर्थात इतर भेदा भाववती न, इतर भेदा भावा भाववती, अर्थात इतर भेदवती। ठीक, ये पंचांग वाक्य हो गया। तस्मात् न तथा अत्र यद गंधवत् तद इतर भिन्नम इति अन्वय दृष्टांतो नास्ति, अत्र यद गंधवत् तद इतर भिन्नम इति अन्वय दृष्टांतो नास्ति, ऐसे अन्वय व्याप्ति यहाँ पर क्यों? पृथ्वी मात्र से पक्षत्वात्, पृथ्वी मात्र ही पक्ष है, वो तो हम पहले से जानते हैं, पृथ्वी मात्र पक्ष है, शब्द का हमको पता ही है। उसका मतलब क्या है लिखने का? मतलब ये है कि उसी पक्ष में ही साध्य और हेतु रहता है, हेतु रहता है, साध्य सिद्ध करना है, उससे अतिरिक्त कोई दृष्टांत हमको नहीं मिलता जहाँ पर हेतु और साध्य साथ साथ में रहते हों। समझ में आई बात? हाँ, पढ़ो। केवल व्यतिरेकिणो लक्षणमाह व्यतिरेकेति, हाँ, व्यतिरेकेणैव व्याप्तिर्यस्मिन् तत्तथा। ठीक है, विग्रह जैसे क्या था केवलान्वय का, वैसे केवल व्यतिरेक करना है। लक्षण बना लो, लक्षण क्या बनेगा? अन्वय प्रयोज्य व्याप्ति शून्यत्वे सति व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्ति मत्वम केवल व्यतिरेकिणो लक्षणम। क्या लक्षण बनेगा? ठीक है, जिसमें अन्वय व्याप्ति नहीं है और व्यतिरेक व्याप्ति है ना, बात है। अन्वय प्रयोज्य व्याप्ति शून्यत्वे सति व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्ति मत्वम, समझे? तो जो हमारा हेतु है कौन? गंधवत्व हेतु, इसमें अन्वय व्याप्ति है कि नहीं है? अन्वय प्रयोज्य व्याप्ति, तो अन्वय प्रयोज्य व्याप्ति से शून्य हो गया, तो अन्वय प्रयोज्य व्याप्ति शून्यत्म चला गया। और व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्ति है कि नहीं, उसमें व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्ति मतलब चला गया, तो लक्षण समन्वय हो गया। अब केवल क्या कहो कि व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्ति मत्वम, केवल कहो, क्या कहो? व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्ति मत्वम केवल व्यतिरेकिणो लक्षणम, इतने कहेंगे तो क्या होगा? जो अन्वय व्यतिरेकी है धूम, उसमें भी व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्ति एक नहीं है, तो धूम में भी चला जाएगा, तो अधिव्याप्ति होगी। इसके लिए क्या कहना चाहिए?
अन्वय प्रयोज्य व्याप्ति शून्यत्म कहना चाहिए। तो जो धूम हेतु है वो अन्वय प्रयोज्य व्याप्ति शून्य नहीं है, ये तो हो गया। अब क्या करो दूसरा, इतने कहेंगे अन्वय प्रयोज्य व्याप्ति शून्यत्म केवल व्यतिरेक लक्षण। तब क्या होगा, देखो लिंगम त्रिविधम तो हमने पढ़ लिया, समझ आया, तुम्हारी बुद्धि तुमने बना दिया कितनी होता है, उतने नहीं होता है। ऐसे भी हेतु होता है जिसमें कोई व्याप्ति रहे ही नहीं, दुष्ट हेतु भी होता है, हेतु आभास भी होता है। ये तो अच्छे हेतु की बात हो रही है कि 3 प्रकार के अच्छे हेतु होते हैं जो वास्तव में हेतु होते हैं, है ना, अन्वय व्यतिरेकी, केवल अन्वय, केवल व्यतिरेकी। एक ऐसा भी हेतु होता है जो अपने साध्य को सिद्ध ही नहीं कर सकता, न तो उसमें अन्वय व्याप्ति रहती है न तो उसमें व्यतिरेक व्याप्ति है, दोनों व्याप्तियों से शून्य भी हेतु होता है। समझ में आया? पर्वत धूममान बनने बना लो, जो दुष्ट हेतु है वो तो नहीं है ना, तो जो दुष्ट हेतु है वो केवल व्यतिरेकी है, वो तो हेतु ही नहीं है, लिंग ही नहीं हो वस्तुतः, वो लिंग ही नहीं है नहीं है, तो लक्ष्य है क्या, लक्ष्य है वो। तो उसमें जिसमें दोनों व्याप्ति नहीं है, जो दुष्ट हेतु है, जिसके हेतु भी नहीं कहना चाहिए वास्तव में, हेत्वाभास है, उसमें अन्वय व्याप्ति है, तो अन्वय प्रयोज्य व्याप्ति शून्यतम लक्षण चला गया नहीं चला गया, तो अलक्षण लक्षण चला गया ना, तो अधिव्याप्ति हुई। इसके लिए कहा केवल अन्वय प्रयोज्य व्याप्ति शून्यतम नहीं कहना है, व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्ति मत्वम कहना है। तो अन्वय व्याप्ति से शून्य हो और व्यतिरेक व्याप्ति वाला हो, तो जो दुष्ट हेतु है उसमें तो कोई भी व्याप्ति नहीं है, तो उसमें लक्षण नहीं जाएगा, तो अधिव्याप्ति नहीं होगी। तो उसमें लिखा है, बाल बुद्धि पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ठीक, ऐसे भी थोड़े बुद्धि लगा लेना चाहिए पदकृत्य में। तो व्यतिरेक मात्र व्याप्तिकम केवल अन्वय कहा है, तो मात्र हटा दे क्या बचेगा, व्यतिरेक व्याप्तिकम, व्यतिरेक व्याप्तिकम है ना, व्यतिरेक व्याप्ति अस्मिन, अर्थात व्यतिरेक प्रवृत्ति व्याप्ति मत्तवित लक्ष्य बनेगा ना, तो कहाँ जाएगा, केवल व्यतिरेक तो लक्ष्य है, बड़ा विचित्र आदमी, अन्वय व्यतिरेक में चला जाएगा, वही ना अधिव्याप्ति है। और दूसरा उन्होंने पदकृत्य हम लोगों ने तोड़कर 2 पद बनाया है, अपने से कर लो, केवल इतने ही कहो, क्या कहो, हमने मात्र पद व्यावृत्ति करने के लिए आया है ना, तो उसका अर्थ हमने कर दिया कि अन्वय प्रयोज्य व्याप्ति शून्यत्वे सती व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्ति महत्वम। अब प्रश्न आया, इतने कहो अन्वय प्रयोज्य व्याप्ति शून्यत्वम, इतने कहो, वो तो अन्वय व्यतिरेकी में भी नहीं जाएगा, केवल अन्वय भी नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा, केवल व्यतिरेकी में ही जा रहा है, तो उतने ही लक्षण बना लो। तो हमको ले जाना है, असिध हेतु भी होता है, वो दोनों व्याप्तियों से, दोनों प्रकार के व्याप्तियों से शून्य होता है। ऐसा जो हेतु है दुष्ट हेतु, उसमें भी अन्वय प्रयोज्य व्याप्ति शून्य तो चला जाएगा, तो अधिव्याप्ति होगी। इसके लिए हमको व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्ति मतम कहना चाहिए, तो उसमें कोई व्याप्ति नहीं है, व्यतिरेक व्याप्ति भी नहीं है, तो लक्षण नहीं जाएगा। समझ में आया? हाँ। न च इयं तथा इति, इयं पृथ्वी न तथा न गंधा भाववती इत्यतः। ठीक है, इयं पृथ्वी न तथा, न तथा मतलब न गंधा भाववती, उसमें थोड़ा जोड़कर समझ लो, इतर भेदा भाव व्यापक गंधा भाववती न, क्योंकि वो व्यापक को समझना जरूरी है। उसकी न्यायवती टीका देखोगे तो उन्होंने उसे लिखा भी है, बाद में देख लेना उसको, है ना। तस्मात् न तथा इति, तस्मात् मतलब गंधा भाव का अभाव होने से, उसको और तो ये ना, इतर भेदा भाव व्यापक गंधा भावा भावात, गंधा भावत्वा भावात, तस्मात् न तथा इति गंधा भाववत्वा भावात इतर भेदा भाववती न। हाँ, इतर भेदा भाववती न तथा, इतर भेदा भाववती न, अर्थात इतर भेदवती, इतर भेदा भाववती न अर्थात इतर भेदवती। उसके आगे जाकर वापस भी आ सकते, इतर भेदा भाववती न अर्थात इतर भेदा भावा भाववती अर्थात इतर भेदवती। ऐसे 2 स्टेप आगे बढ़ करके आ सकते हो, सीधा सीधा, है ना। घटा भाव नहीं है मतलब ऐसा भी बोल सकते हो, अथवा सीधे ही बोल सकते हो, घटा भाव नहीं है मतलब घट है। ठीक है, तो दोनों कुछ भी कहो, समझ में आया कि इतर भेदवती इत्यर्थ, फलितार्थ वही होना है। इस प्रकार से व्यतिरेक व्याप्ति के बल पर पृथ्वी में इतर भेद की सिद्धि होती है। ये तो क्रम बता दिया, और उन्होंने 55वें वाक्य भी बता दिया व्यतिरेक अनुमान के अनुसार। लेकिन हमको यहाँ प्रसंग में इतना समझना है कि गंधवत्व हेतु में अन्वय व्याप्ति नहीं है, केवल व्यतिरेक व्याप्ति है, अतः गंधवत्व हेतु केवल व्यतिरेकी है। प्रसंग में तो हम इतना ही चला ना, हम अन्वय व्यतिरेकी, केवल अन्वय, केवल व्यतिरेकी समझा रहे हैं। उसी प्रसंग में और कुछ चीज़ें उन्होंने प्रसंगात बता दिया जो काम के हैं। ठीक, हाँ। ननु अत्र किमिति न अन्वय व्याप्ति इत्याशंक्य। किसी ने प्रश्न पूछा यहाँ पर अन्वय व्याप्ति क्यों नहीं है, आप सीधे ही चले गए व्यतिरेक व्याप्ति की तरफ। तो उसके अब आकर ग्रंथकार बताते हैं
अत्र यद गंधवत् तद इतर भिन्नमिति अन्वय दृष्टान्तो नास्ति कुतः पृथ्वी मात्र से पक्षत्वात्। हाँ ननु अत्र किम इति न अन्वय व्याप्ति इत्याशंक्य परिहरति अत्रेति। हाँ इतर भेद साध्यकानुमाने इत्यर्थः। अत्र मतलब इतर भेद साध्यकानुमाने, साध्यक लिखा है कि साधक लिखा है? साधकानुमाने। इतर भेद साधकानुमाने, लेकिन अर्थ में कोई भेद नहीं है। इतर भेद साधकानुमाने कहो अथवा इतर भेद साधकानुमाने, इतर भेद को साध सिद्ध करने वाला जो अनुमान, इतर भेद साधकानुमान मतलब इतर वेद को सिद्ध करने वाला अनुमान। जहाँ इतर वेद साध्य का होगा ना इतर वेद साधक अनुमान होगा, अतः सीधा बोलो इतर वेद साध्य का अनुमान, इतर वेद साध्य अनुमान में दोनों जो भी शब्द बोलो अर्थ वही आएगा। पृथ्वी इतर वेद गवती गंधवत्वात्, जहाँ पर इतर वेद साध्य है वहाँ पर इतर वेद साध्य का अनुमान है इत्यर्थः। इदम उपलक्षणम। अब देखो यहाँ एक चीज़ और समझो, हम जब भी लक्षण बनाते हैं तो हम लोगों ने शुरू में जो पढ़ा था ना पदकृत्यकार ने मंगलाचरण का पदकृत्य किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि उद्देश्य लक्षण और परीक्षा तीन प्रकार से इसमें संग्रह किया गया। समझ में आया? उद्देश्य का अर्थ बताया था नामना पदार्थ संकल्पनम उद्देश्य, ठीक है। लक्षण बताया था असाधारण धर्म लक्षणम, ठीक। और परीक्षा बताया था, ठीक है, संभवत नवाई थी, ये परीक्षा का अलग हो गया, परिचय हो गया। उसके बाद उन्होंने प्रयोजन बताया था। उद्देश्य का प्रयोजन होता है पक्ष ज्ञानम, समझ आया? तो ये पक्ष ज्ञान अनुमान के साथ जोड़ना है हमको। जब हम उद्देश्य करते हैं, ठीक है, जैसे हमको कहना है अयम पर्वतः, तो ये उद्देश्य है, उसके बारे में हम कुछ बताने जा रहे हैं जो हमको ज्ञात नहीं है। पहले जो उद्देश्य करते हैं पर्वतः बता दिया, और उसमें हम बंदी को सिद्ध करेंगे। कोई भी चीज़ हम उसके बारे में बताएंगे जो हमको अभी ज्ञात नहीं है, तो पहले हम अयम पर्वत जब कहेंगे तो वो उद्देश्य किया तो उसके पक्ष का ज्ञान हो गया, ठीक। विशेष करके हम जो लक्षण बनाते हैं वहाँ पर घटाना है, उद्देश्य किया, उसके बाद तो वहाँ पक्ष मतलब यही पक्ष है जो अनुमान का पक्ष है उसको लेना है, तो पक्ष ज्ञान उसका फल हो गया उद्देश्य का। उसके बाद हम लक्षण करते हैं, तो लक्षण का फल क्या है? इतर भेद ज्ञानम। देखो इतर भेद का ज्ञान कराता है, इतर भेद लक्षण का प्रयोजन होता है इतर भेद का ज्ञान कराना। जैसे पृथ्वी का लक्षण बना दिया हमने गंधवत्वम पृथ्वी लक्षणम, इसका अर्थ क्या हुआ? जब हम किसी भी लक्ष्य का लक्षण जानते हैं उसके बाद हम उस लक्ष्य को बनाएंगे पक्ष, लक्ष्य को क्या बनाएंगे? पक्ष बनाएंगे, और जो लक्षण है उसको बनाएंगे हेतु। एकदम इसको बांध देना है गांठ में, और साध्य बना देना है इतर भेद को। सब जगह यही काम करना है, समझ में आया? लक्ष्य को बना देना है, पहले लक्षण बना लो, लक्षण जिसका लक्षण बना है, जो लक्षण का लक्ष्य है उसको बनाओ, और जो लक्षण है उसको बना दो हेतु, और इतर भेद को बना देना है साध्य। जैसे पृथ्वी का लक्षण बना दिया गंधवत्वम पृथ्वी लक्षणम, अब अनुमान करो पृथ्वी है तुम्हारा लक्ष्य, उसको बना दो पक्ष पृथ्वी, और इतर भेद को साध्य बना देना है इतर भेदवती, और लक्षण क्या है? गंधवत्व को हेतु बना दो गंधवत्वात्, ये तो है पृथ्वी इतर भेदवती गंधवत्वात्। समझ में आई बात? जल का बनाओ, जल का लक्षण क्या है? शीतस्पर्शवत्वम जल से लक्षणम, तो अब अनुमान करो जलम इतर भिन्नम, जलम इतर भिन्नम शीतस्पर्शवत्वात्, हो गया। समझ में आया? गौः इतर भिन्नः शासनावत्वात्। तो जब हम लक्षण जान जाते हैं तो उससे हम इतर भेद का अनुमान पक्ष में कराते हैं, ठीक है। दूसरे से भेद कराने के लिए लक्षण का ज्ञान करना। व्यावृत्ति, व्यावृत्तिर व्यवहारो वा लक्षण से प्रयोजनम, लक्षण के दो प्रयोजन बताया है, व्यावृत्तिर व्यवहारो वा, मुख्य प्रयोजन व्यावृत्ति है। तो व्यावृत्ति मतलब इतर भेदानुमिति, व्यावृत्ति का अर्थ होता है इतर भेद की अनुमिति करना। समझ में आया? जब हम गौ कर गाय का लक्षण बना देते हैं, गाय देखो वहाँ से ले आओ, तो गाय किसको कहेंगे? शास्त्रावत्तम गौ लक्षण बता दिया तो जाएगा, तो बकरी को देखेगा ये गाय नहीं है, समझना, इधर वेद का ज्ञान हो जाएगा ना। भैंस को देखेगा अयम न गौ, तो घोड़े को देखेगा अयम न गौ, ये समझ में आ जाएगा, इधर वेद का अनुमान कर लेगा। समझ में आई बात? और व्यवहार भी उसका प्रयोजन है कि जब हम गौ का लक्षण जान जाएंगे तो हम अयं गौ ऐसा व्यवहार भी कर सकते हैं। लेकिन मुख्य उसका जो प्रयोजन है, कुछ लोग मानते हैं व्यावृत्ति ही लक्षण का प्रयोजन है, व्यवहार लक्षण का प्रयोजन नहीं है। समझ में आई बात?
तो सब जगह पर जैसे हमने बालक का लक्षण बनाया, तो अनुमान करो बालकः इतर भिन्नः अधीत व्याकरण काव्य को सत्वेशति अनधित न्यायशास्त्रत्वात्। हो गया। तो जितना भी लक्षण है वो सब क्या है? हेतु है, सब हेतु है। कौन से साध्य के हेतु है? इतर वेद रूप साध्य के हेतु है। तो उन सब का जो लक्ष्य होगा वही पक्ष होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि उद्देश्यस्य पक्ष ज्ञानम फलम। तो किसी का भी हम लक्षण जब बनाते हैं, बालक का लक्षण बनाना हो तो हम कहेंगे बालक, तो हमने उद्देश्य किया, इससे पक्ष का ज्ञान हो गया। फिर हम लक्षण बनाते हैं, उससे इतर वेद का ज्ञान हो जाता है, इतर वेद की हम अनुमति करते हैं। समझ आई बात? हाँ। तो ये एक सीक्रेट है, रहस्य है। ठीक है, याद कर रहे तो अच्छी बात है, अब भूल गए तो हम क्या कर सकते हैं। समझे? तो इन्होंने कह दिया कि अत्र मतलब इतर वेद साधकानुमाने। तो इससे समझ में आया कि जहाँ पर अब देखो सारे के सारे जितने भी अनुमान तुम करोगे, लक्षण से जो अनुमान करेंगे वो सारे के सारे उदाहरण किसके हो जाएंगे? केवल व्यतिरेकी के उदाहरण हो जाएंगे। सब जगह पर वो लिंग केवल व्यतिरेकी होगा। ठीक है, बालक इतर भिन्नः, तो वहाँ पर पक्ष इतर वेद हम सिद्ध करेंगे, बालक में ही सिद्ध करेंगे। जो लक्षण होगा हेतु वो बालक में रहेगा, तो उससे भिन्न कोई दृष्टांत मिलेगा नहीं। समझे? जितने भी हमारे लक्षण है वो सब, और कौन से हेतु होंगे? केवल व्यतिरेकी हेतु होंगे जब हम इतर वेद को साध्य करेंगे। समझ में आई बात? अब ये तो बहुत से उदाहरण मिल गए हमको केवल व्यतिरेकी के, लेकिन किसी को संदेह हुआ केवल व्यतिरेकी का उदाहरण तभी होता है, तभी बनेगा जब इतर वेद को साध्य बनाएंगे कि अन्यत्र भी कोई लिंग केवल व्यतिरेकी बन सकता है। समझ में आया? क्योंकि यहाँ जो उन्होंने अभी तक चर्चा की उससे तो ये समझ में आ रहा है इतर वेद साध्य के अनुमाने अत्र का अर्थ किया। ठीक, लेकिन ग्रंथकार कहते हैं एकदम उपलक्षणम, ये उपलक्षण है। उपलक्षण किसको कहते हैं? हाँ, स्वबोधकत्व यदि स्वेतर बोधकत्वम, जो अपना भी ज्ञान कराए और जो दूसरे का भी है ना, जो अभी नहीं कहा उसको भी बताए किसी संकेत के द्वारा, वो उपलक्षण है। तो इतर भेद साध्य का अनुमान उपलक्षण है। अर्थात जो इतर भेद साध्य का अनुमान है वो तो केवल व्यतिरेकी लिंग है ये, किंतु और भी ऐसे अनुमान होते हैं जो इतर भेद साध्य नहीं भी होते हैं फिर भी केवल व्यतिरेकी होते हैं। जैसे हाँ, कुछ उदाहरण दिया इन्होंने। जीवत् शरीरम सात्मकम प्राणादिमत्वात् यन्नैवं तन्नैवं यथा घटः। देखो ग्रंथ में कहीं भी यन्नैवं तन्नैवं आए अनुमान में तो समझ लेना चाहिए वो व्यतिरेक दृष्टांत है। यन्नैवं तन्नैवं यथा महानसम, ये हमने दृष्टांत हुआ। यन्नैवं तन्नैवं यथा जलरथः, पर्वतो वन्यमान धूमात में बोल सकते हैं ना, पर्वतो वन्यमान धूमात यथा महानसम, अथवा पर्वतो वन्यमान धूमात यन्नैवं तन्नैवं यथा रथः। वहाँ भी तो व्यतिरेक दृष्टांत है, अन्वय व्यतिरेकी में दोनों है। तो यन्नैवं तन्नैवं अर्थात यत्र साध्यम नास्ति तत्र हेतु भी नास्ति। यन्न साध्यवत् तन्न हेतुमत्, यन्न एवं तन्न एवं, यन्न साध्यवत् तन्न हेतुमत्। ठीक, तो यत्र साध्य नास्ति तत्र हेतुरपि नास्ति यथा जलरथः, ये व्यतिरेक दृष्टांत हो गए। समझ में आई बात? अब इन्होंने अनुमान बनाया जीवत शरीरम, जीवित जो शरीर है उसको बनाया पक्ष, वो सात्मक है ना, आत्मा से विशिष्ट है। सात्मकत्व हो गया साध्य, हेतु हो गया प्राणादिमत्वम, प्राणादिमत्व हेतु हो गया। प्राणादिमत्वात्, प्राणादिमत्व कहाँ रहेगा? प्राण कहाँ रहता है? कौन से शरीर में? जीवत शरीर में रहता है। तो जीवत शरीर को छोड़ करके अन्यत्र प्राणादिमत्व रहेगा? तो पक्ष को छोड़कर हेतु का आश्रय कोई अन्यत्र और कोई है ही नहीं। हेतु केवल पक्ष में रहता है, अन्यत्र कहीं पर नहीं रहेगा। इसलिए यहाँ पर दृष्टांत नहीं मिलेगा ना। यत्र यत्र प्राणादिमत्वम तत्र तत्र सात्मकत्वम, सात्मकत्व तो विसिद्ध करना है। ठीक है, तो प्राणादिमत्व और सात्मकत्व दोनों एक जगह पर जीवत शरीर को छोड़कर अन्यत्र कहीं पर नहीं रहते, इसलिए कोई दृष्टांत यहाँ पर नहीं मिलेगा। इसलिए व्यतिरेक व्याप्ति बनानी पड़ेगी। यत्र यत्र सात्मकत्वाभावः तत्र तत्र प्राणादिमत्वाभावः, ये यन्नैवं तन्नैवं यथा घटः। घटा पटा बहुत जो भी निर्जीव है सब ले लो, किसी को भी दृष्टांत बना सकते हैं। समझ में आई बात? तो ये जो अनुमान है, कौन अनुमान?
जीवत शरीरम सात्वकम। यहाँ पर जो हेतु है हमारा प्राणादिमत्व हेतु वह केवल व्यतिरेकी लिंग हो गया। ठीक। हाँ, जीवत् शरीरम सात्मकं प्राणादिमत्वात् यन्नैवं तन्नैवं यथा घटः हाँ, प्रत्यक्षादिकं प्रमाणम् इति व्यवहर्तव्यं प्रमाकरणत्वात् यन्नैवं तन्नैवं यथा प्रत्यक्षाद्याभासः। प्रत्यक्षाद्याभासः। हाँ, ठीक है, ठीक है, आवास है ना वहाँ पर। हाँ। पक्ष हो गया प्रत्यक्षादिगम, जो प्रत्यक्षादि चार हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। ठीक है। अब ये चार को क्या नाम दिया जाए विचार हुआ, तो किसी ने कहा प्रमाणम यदि व्यवहारतव्यम, प्रमाण शब्द से इनका व्यवहार करना चाहिए। प्रमाण पदेन व्यवहारतव्यत्व ऐसा हो गया। उसको जैसे लिखा वैसे भी बोल सकते हैं, प्रमाणम इति व्यवहारतव्यत्व अथवा प्रमाण पद व्यवहारतव्यत्व साध्य हो गया। प्रमाण पद के द्वारा उनका व्यवहार करना चाहिए, इनको प्रमाण कहना चाहिए। कुतः, क्योंकि ये प्रमा का कारण है। ठीक। तो प्रमा के कारण कितने हैं? वही चार है। तो ये तो केवल पक्ष में रहेगा, ये तो केवल पक्ष में रहेगा। पक्ष को छोड़कर अन्यत्र कहीं पर भी हेतु नहीं है, और वहीं पर साध्य सिद्ध करना है। तो पक्ष को छोड़कर हेतु और साध्य का अधिकरण कोई दूसरा मिलेगा नहीं। इसलिए यहाँ पर अन्वय व्याप्ति, अन्वय दृष्टांत उपलब्ध नहीं है। अतः हमको व्यतिरेक व्याप्ति बनानी पड़ेगी। यत्र यत्र प्रत्यक्ष पदेन व्यवहारतव्यत्वाभाव, प्रत्यक्ष में व्यवहारतव्यत्वाभाव, तद तद प्रमाकरणत्वाभाव। यथा घटः पटः कर सकते हो। इन्होंने प्रत्यक्षादि आभास, प्रत्यक्षाभास, प्रत्यक्षाभास का उदाहरण क्या है? मोर के पंख में भी आँख होता है, मालूम है? मोर का जो पंख होता है उसमें आँख होती है ना, देखा है? वो दिखता है, उसके द्वारा मोर देख सकता है। कोई कहेगा देखो कितना सुंदर आँख है, हम बोलते हैं ना, किसी ने चित्र बना कर रख दिया आँखों का, कितना सुंदर आँख है। तो वो जो प्रत्यक्ष क्या है? इंद्रिय प्रत्यक्ष है। तो आँख इंद्रिय है, वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। लेकिन दीवार में जो आँख है अथवा मोर पंख में जो आँख है वो, अथवा हीरे का आँख है, किसी का आँख फूट गया तो लगा देगा ना, हीरे का लगा दिया, बहुत संपत्ति है। तो जो आँख के द्वारा वो देख सकता है, वो इंद्रिय है, वो प्रत्यक्ष है। लेकिन आँख तो हम बोलते हैं तो वो प्रत्यक्ष का आभास है, प्रत्यक्षता का आरोप होता है शब्द में, समझ में आया? तो वो प्रत्यक्ष आभास हो गया, नकली आँख। तो घाटपट कोई भी दृष्टांत बना सकती हो। इनका प्रत्यक्ष की बात हो रही है तो उसी के समान दृष्टांत में कुछ नज़दीक का होता ज़्यादा अच्छा रहता है, इसलिए प्रत्यक्षाभास। ठीक है, नकली आँख। प्रत्यक्षादिकं प्रमाणम् इति व्यवहर्तव्यं प्रमाकरणत्वात् यन्नैवं तन्नैवं यथा प्रत्यक्षादि आभासः। हाँ, ठीक, समझ में आई बात? यह केवल दृष्टांत समझ में आए। यहाँ पर हेतु और साध्य दोनों केवल पक्ष में रहेंगे, दूसरा कोई उदाहरण नहीं है। इसलिए अन्वय व्याप्ति यत्र यत्र हेतु तत्र साध्य में यथा कोई मिलेगा नहीं। अभी तो यत्र यत्र साध्याभाव तत्र हेतुभाव यथा कोई दृष्टांत मिल जाएगा। इसलिए केवल व्यतिरेकी का उदाहरण है, इतने ही समझना है। ठीक। विवादास्पदम आकाशम इति व्यवहर्तव्यं शब्दवत्वात् यन्नैवं तन्नैवं यथा घटः। हाँ, अब आकाश की सिद्धि होती है, आगे मुक्तावली आदमी में पढ़ेंगे। तो आकाश की सिद्धि करने उसका एक पदार्थ सिद्ध हुआ जिसमें शब्द रहता है, उसका नाम देना है। तो अभी विवादास्पद है वो, क्या है? अभी कुछ कहेगा ये नाम दे दो, कहेगा दूसरा नाम दे दो, है ना? बच्चा पैदा होता तो मामा ये कहेगा, चाचा ये कहेगा, है ना, माँ ये कहेगी, पिता ये कहेगा। तो निर्णय करने में समय लगता है, तब तक वो विवादास्पद हो गया। क्या हो गया? विवाद। तो आकाश जो है अभी विवादास्पद है, तो उसको पक्ष बना दो, विवादास्पदम आकाशम यदि व्यवहारतव्यम, आकाश शब्द से उसका व्यवहार करना चाहिए, ये साध्य हो गया। और ये तो हो गया शब्दवत्वात्, शब्दाश्रयत्वात्। तो यत्र यत्र शब्दवत्वम ततत आकाश पदेन व्यवहारतव्यत्वम, यथा जो विवादास्पद है वहीं तो ये सब हो रहा है, वही शब्द का आश्रय है, उसी में आकाश पद से व्यवहार करने का प्रस्ताव आया है। इसलिए कोई दृष्टांत यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर कोई अन्वय व्याप्ति नहीं है। किंतु यत्र यत्र आकाशमिति व्यवहारतव्यत्वाभाव तत्र तत्र शब्दवत्वाभाव यथा घटः पटः, कोई भी दृष्टांत बना लो, ठीक है, व्यतिरेक व्याप्ति वहाँ पर मिल जाएगी। अतः ये भी केवल व्यतिरेकी का दृष्टांत है। इसका मतलब क्या हुआ? केवल व्यतिरेकी होने के लिए केवल इतर भेद साध्य का अनुमान ही केवल व्यतिरेकी होता है, ऐसी बात नहीं है। हमको उसके लक्षण पर जाना है। ऐसा हेतु जिसमें
अन्वय व्याप्ति न हो और व्यतिरेक व्याप्ति हो, साध्य कुछ भी हो, इतरव्य साध्य हो चाहे कोई दूसरा भाव पदार्थ साध्य हो, फिर भी वह हेतु केवल व्यतिरेकी का उदाहरण बन सकता है। समझ में आई बात? हाँ। यथा घट इत्यादिकमपि केवल व्यतिरेकी इति द्रष्टव्यम। ये सभी केवल व्यतिरेकी के उदाहरण है। हो गया? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।